बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। को ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मौजूद हूँ और आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा क्रिस्पी फ्राइज़। एग क्रिस्पी फ्राइज़ बना रहे हैं हम। बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत मज़े के यम्मी से बनते हैं और बहुत मज़े के क्रंची और क्रिस्पी होते हैं। उन लोगों के लिए जो क्रिस्पी क्रिस्पी उनको फ्राइज़ पसंद होते हैं, उनके लिए बहुत सिंपल और इजी सी रेसिपी है और कंप्लीट रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और फटाफट झटपट से बन जाएगी। और ये है हमारी फ्राइज़ और ये इनकी फाइनल लुक है। ये फाइनली ये बन के तैयार होंगे। डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि ये कैसे बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अपनी रेसिपी अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। और उसके लिए मैंने लेनी है 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू। इनको मैंने छील लिया है और छील के ये देखिए आपके सामने मौजूद हैं। ये कटर ले लिया है। ये आपकी मर्ज़ी है कि अगर आपने कट्स वाले बनाने हैं, ये मैंने कहा ज़िगज़ैग वाले कट कर लेते हैं, तो ये मैं ज़िगज़ैग वाले डिज़ाइन की काट रही हूँ। ये कटर भी मिलता है, इस तरह की नाइफ़ भी मिलती है। और अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, सिंपल नाइफ़ के साथ आप जिस तरह फ्राइज़ काटते हैं वैसे ही काटने हैं। बहुत मोटे भी नहीं होने चाहिए और बहुत पतले भी नहीं। तो जी इन तमाम आलूओं को अच्छे तरीके से कर लेते हैं कट। और ये जो रह गए हैं ये भी मैं इनको काट लेती हूँ। और बस आलूओं को छीलना और काटना है और काट के इसके ऊपर लगाएंगे मसाला और मज़ेदार से हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्राइज़। तो जी ये फाइनली हमारा तमाम आलू हमारे कट हो चुके हैं और इसके ऊपर हम अब चीज़ें शामिल करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है अंडा। अगर 3 से 4 अदद आलू हैं तो उसके लिए एक अंडा बहुत है और अगर इससे ज़्यादा आलू हैं तो आप 2 अंडे शामिल करेंगे। तो इसमें मैंने डाला है एक अंडा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी ब्लैक पेपर। हाफ़ ही टी स्पून मैं इसके अंदर डालूँगी नमक सॉल्ट, वो इसके अंदर शामिल होगा। वो इसके अंदर डाल के इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं तमाम चीज़ों को, ताकि मसाला अच्छे तरीके से तमाम फ्राइज़ को लग जाए और अंडा भी अच्छे तरीके से कवर अप कर ले तमाम फ्राइज़ को। तो जी ये अच्छे तरीके से मैंने कर लिया है मिक्स और ताकि ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर लग जाएँ। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे मैदा। मैदा मैंने 1 कप शामिल किया, बट थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। इसके अंदर इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, इसके ऊपर क्रम्स की तरह ये लगाने के लिए इसका यही मेथड है कि थोड़ा थोड़ा मैदा डालना है। पहले मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल के अच्छे तरीके से इसको कर लिया मिक्स, ताकि जो अंडे का लिक्विड है वो मैदे के साथ लग के अच्छा सा इसके ऊपर कोट हो जाए। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा और मैदा शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, ये देखिए। और अगर आप चम्मच से कंफर्टेबल नहीं है तो आप हाथ अच्छी तरह से वॉश करके उससे भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। तो जी ये मैं अच्छे तरीके से कर रही हूँ इसको कोट, ये देखिए जी। और अब लास्ट में जी जो थोड़ा सा मैदा रह गया है ये भी तमाम इसके ऊपर शामिल कर लेंगे। और अब इसके ऊपर लिक्विड ख़त्म हो चुका है और वो अच्छे तरीके से कवर अप हो चुका था, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1 से 2 चम्मच के बराबर पानी शामिल किया है, ताकि ये अच्छे तरीके से जो ये हमने मैदा डाला है वो भी इसके ऊपर कोट हो जाए और अच्छे से ये क्रम्स बन जाए। तो जी ये देखें अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोट हो गया और ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी से पोटैटोस अभी तो बन गए हैं, बस इनका फ्राई होना बाकी रह गया। ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोट हो गए हैं और ये देखिए जी फाइनली ये मिक्स हो चुके हैं। अब इसके लिए हम कर लेते हैं ऑयल गरम। ऑयल को अच्छे तरीके से कर लिया गरम और इसके अंदर जो ये फ्राइज़ हैं 1-1 करके बिल्कुल नहीं डालने। जैसे ही ये सारे आप देखें गट्ठे डाल देंगे, आप सोच रहे होंगे कि तमाम इसके अंदर गट्ठे डाल दिए तो ये तो सारे जुड़ जाएंगे, पर आप देखिएगा, देखिए बिल्कुल भी ये जुड़ेंगे नहीं और ये बिल्कुल अलग अलग से हो जाएंगे। ये देखिए सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। बस अच्छे तरीके से ऑयल में मैं इनको थोड़ा सा चम्मच हिला के इनको फैला दिया और इनको मैंने छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, ताकि ये अच्छे तरीके से
ऑयल के अंदर गए हैं, गरम ऑयल में तो एकदम से पकना स्टार्ट होते हैं और इसके ऊपर ये क्रम से बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे तो ये इसके ऊपर जो कोटिंग हुई है वो उतर जाएगी और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और ये देखिए जी, फाइनली 2 से 3 मिनट लगे, गरम ऑयल था और इसके ऊपर ये देखिए जी, अब 1 आध मिनट है। ये देखिए जी, मैं अच्छे तरीके से इसको कर रही हूँ मिक्स, और जो ये पकते जा रहे हैं ये मैं स्ट्रेनर में निकालती जा रही हूँ। और ये हमारे क्रिस्पी एग फ्राइज़ हो चुके हैं रेडी। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत अच्छे। इसके साथ अगर आप कोई चटनी या सॉस ना भी हो तो ये इतने मज़े के इनका फ्लेवर होता है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो तमाम मैं फ्राइज़ स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ऑयल इसका निकल जाए। और ये देखिए जी, बिल्कुल ये अलग-अलग हुए हुए हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये जुड़े हुए हैं, कि मैंने एक साथ डाल दिए थे और उस टाइम लग रहा था कि ये बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे। और ये जिस तरह ऑयल में गए ये अलग-अलग हो जाते हैं। ये देखिए जी, ये हमारे फ्राइज़ की लुक है। ये फ्राई होके ऐसे रेडी हो गए हैं, बट ये फाइनल लुक नहीं है। इसके ऊपर अभी 1-2 चीज़ें और डालनी है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको कर लेना है लाइक और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, ताकि आपको मज़े-मज़े की और अच्छी-अच्छी सी वीडियोस मिलती रहें और आप उससे उठाते रहें फ़ायदा। तो जी, सारे फ्राइज़ मैंने निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर जो चीज़ रह गई थी वो फाइनली हमने इसके ऊपर डाल दी है। इसके ऊपर हमने डाला है मज़ेदार सा केचअप और उससे पहले हमने इसके ऊपर डाला है चाट मसाला। चाट मसाला अच्छे तरीके से इसके ऊपर छिड़क दिया। अब इसके ऊपर मैंने सिंपल टमाटो सॉस डाला है। अगर आपके पास कोई चिली गार्लिक वाला पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो डालें। और फाइनली इसके ऊपर जा रही है मेयोनीज़। मेयोनीज़ बहुत मज़े की लगती है फ्राइज़ के साथ। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिए, अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और खाली केचप के साथ भी आप ये फ्राइज़ इंजॉय कर सकते हैं। तो जी, ये हमारे एग क्रिस्पी फ्राइज़ की फ़ाइनल लुक है। तो जी, ये हमारे फ्राइज़ हो चुके हैं रेडी। ये देखिए जी, ये देखिए। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखिए जी, कि मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर से जितने क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल आलू गला हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।